साहित्यकार शोभा शर्मा के काव्य संग्रह प्रणय धारा का हुआ विमोचन। टीकमगढ़ 28 सितंबर 2025 रविवार के दिन विदुषी वामा मंच छतरपुर मध्य प्रदेश के बैनर तले एवं मंच के 3 वर्ष पूरे होने पर डाकखाना चौराहा छत्रसाल चौक के पास स्थित गांधी आश्रम छतरपुर में साहित्यकार शोभा शर्मा के काव्य संग्रह प्रणय धारा का विमोचन समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर प्रोफेसर गायत्री वाजपेयी ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर बहादुर सिंह परमार एवं विशेष अतिथि के रूप में वीरेंद्र प्रताप सिंह बुंदेला रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद अतिथियों के द्वारा साहित्यकार शोभा शर्मा के काव्य संग्रह प्रणय धारा का विमोचन किया गया। पुस्तक की समीक्षा डॉक्टर प्रोफेसर गायत्री वाजपेयी ने के द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रणय धारा पुस्तक में 64 कविताएं शामिल की गई हैं, जिनमें स्त्री हृदय की भावनाओं के उद्गार लिखे गए हैं। मंच का सफल संचालन श्रीमती संध्या श्रीवास्तव ने किया। इस संबंध में कार्यक्रम की सूत्रधार विदुषी वामा मंच छतरपुर संस्थापक श्रीमती शोभा शर्मा ने हमारे न्यूज फौलादी टाइम्स के संपादक महबूब खान से चर्चा करते हुए कहा कि आज यहां गांधी आश्रम छतरपुर में उनके काव्य संग्रह प्रणय धारा पुस्तक का विमोचन किया गया। उन्होंने कहा कि सभी ने पुस्तक को अपना स्नेह आशीष दिया, जो सदैव हृदय में प्रेरणा ज्योति बनकर ऊर्जावान करता रहेगा। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बहादुर सिंह परमार ने सूत्रात्मक रूप में शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सारी सृष्टि के केंद्र में प्रेम ही है, प्रेम के व्यापक स्वरूपों में नवरस घुले हुए हैं। आदि कवि वाल्मीकि से प्रसाद के आंसू तक, भूत से वर्तमान तक प्रेम ही केंद्र बिंदु है, चाहे वह भाई बहन का हो या पिता पुत्री का या फिर प्रेमी का प्रेम। शोभा शर्मा की कविताओं में सभी रूपों का वर्णन है। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राघवेंद्र उदयनिया सनेही ने कहा, बिना कल्पना के कविता पूर्ण नहीं होती। प्रणय धारा में अत्यंत भावपूर्ण कविताएं हैं। डॉक्टर प्रोफेसर गायत्री वाजपेयी ने समीक्षा करते हुए कहा, जब प्रेम इंद्रियों से ऊपर उठ जाए तब लौकिक से यह अलौकिक तक अतीन्द्रिय प्रेम बनकर पराकाष्ठा का रूप ले लेता है। अहम का अस्तित्व मिटकर हम हो जाए, यथा समय नदी गहराई बाधा मन पक्षी का मिलन करा दे। कुछ आध्यात्मिकता चाहते दूर रखती हूँ, नियत मिलन मिलन की नहीं, मिलन की रेख हथेलियों में है नहीं, फिर भी है प्रेमी के लिए दुआएं, नियामत की तरह मिले हम आरजू है। विदुषी वामा मंच छतरपुर की संयोजक आभा श्रीवास्तव ने अपनी शुभकामनाएं दी। काव्य संग्रह की ये पंक्तियां पढ़कर जब प्रेमी अपनी कवयित्री प्रेमिका से अनायास ही मिल जाता है तो पूछ बैठता है, क्या तुम्हारी कविताओं में मैं भी हूँ कहीं? क्या उनमें होता है मेरा जिक्र? क्या उनमें होता है मेरा अक्स? उन्हें वे पंक्तियां भी अच्छी लगी। स्त्री क्या चाहती है? वो चाहती है उसके मन को समझने वाला, सोने से खरे दिल वाला पुरुष। जब उसके दिल को वो नहीं समझ पाता तो स्त्री धीरे धीरे उससे दूर जाने लगती है। विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने शुभकामनाओं के रूप में एक गीत सुनाया। चांद आहें भरेगा। विनीता गुप्ता ने किताब के कुछ कविताओं को पढ़ते हुए अपने उद्गार कहे कि प्रेम में विछोह जैसे नदी के दो किनारे साथ चलकर भी मिल नहीं पाते और रह जाती है केवल प्रतीक्षा प्रतीक्षा। स्मिता जैन ने प्रेम में पगी कविता तथा विशिष्ट अतिथि संध्या श्रीवास्तव सांझ ने शानदार संचालन करते हुए पुस्तक की एक कविता को प्रेम की पराकाष्ठा बताते हुए पंक्ति पढ़ी, नाम भर याद करने से है ताजगी। नीरज खरे ने शुभकामनाएं कुछ इस तरह दी कि प्रेम के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता, जीने के लिए आयु की गिनती का नंबर नहीं होता। उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर कवयित्री सिर्फ गद्य पद्य ही नहीं रच रही, वे इंस्टा फेसबुक के साथ यूट्यूबर भी हैं और अच्छी खासी फैन फॉलोइंग के साथ स्टोरी टेलर भी है। ये बहुत ही प्रशंसनीय है। उनकी कविताएं निश्चित रूप से पाठक वर्ग के दिल को छुएंगी। इसके साथ ही रमेश चौरसिया, प्रशांत, डॉक्टर रामभरोसा पटेल, अनजान, डॉक्टर बीएस रिछारिया, हर्षित पंडित, हरिशंकर जोशी, संतु, सीताराम साहू, निर्मल, प्रमोद, सारस्वत, श्रीकांत द्विवेदी, रामशरण शरण, नीतेंद्र सिंह परमार, पत्रकार विकास दीक्षित, टीकमगढ़ से आए पंडित अनमोल व्यास, रामशरण, श्रीमती हसा परमार, प्रतिभा चतुर्वेदी, शिवा सक्सेना, डॉक्टर संध्या श्रीवास्तव एवं अनेक साहित्यकारों ने शोभा शर्मा के काव्य संग्रह को शुभकामनाएं, आशीर्वाद, स्नेह देकर गौरवान्वित किया एवं आयोजन के अंत तक शामिल रहे। सभी ने पुस्तक प्रणय धारा एवं रचनाकार शोभा शर्मा को अपने आशीष स्नेह ऊर्जा से सिक्त किया। सभी सम्मानियों के आतिथ्य, स्वागत, मानपान, सम्मान एवं पुस्तक पर समीक्षा और चर्चाओं का दौर 4 से अधिक घंटों तक चला। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम की सूत्रधार विदुषी वामा मंच छतरपुर संस्थापक साहित्यकार श्रीमती शोभा शर्मा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फौलादी टाइम्स, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। पधारिएगा जीवन में, हंसवाहिनी पधारिएगा जीवन में, विराजिए आप मेरे हृदय आसन। विराजिए आप मेरे हृदय आसन में, आपके बिना मेरा अस्तित्व कहाँ है? आपके बिना मेरा अस्तित्व कहाँ है मैया? आप स्वर, छंद, लय गीतों में और गाएं। सुख समृद्धि भरा हो जीवन, खुशियों का संसार मिले। सुख समृद्धि भरा हो जीवन, खुशियों का संसार मिले। जीवन पथ पर रहे उजाला, हंसता घर परिवार मिले। स्वस्थ रहे, दीर्घायु जिए और भगवत कृपा सुभागी हो, यही कामना। सुयश आपको वैभव सदा अपार मिले।
स्त्रियों का प्रेम बड़ा अनोखा है। कोई कभी समझ नहीं पाया स्त्री को। बहुत ही ऐसे कोई ही विरले होंगे जो स्त्री को समझ पाए होंगे। और स्त्री के हृदय में, स्वप्न में एक आदर्श पुरुष होता है। आदर्श पुरुष की एक कल्पना होती है। दिक्कत ये है कि अच्छी बातें कही जा चुकी हैं। अच्छी बातों को किताबों से बाहर निकालकर जीवन में अमल करना बहुत आवश्यक है। हम जब अच्छी बातें, जैसे स्त्रियां जो है, एक बड़ी स्त्रीवादी लेखिका है जिन्होंने कहा था कि स्त्रियां पैदा नहीं होती, स्त्रियां बनाई जाती, उन्हें छोटे से बताया जाता है आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, वैसे मुंह खोल के नहीं हंसना है, दांत नहीं दिखने चाहिए, शाम को 6 के बाद घर से घर वापस आ जाना है। सोचिए आप, एक 25 साल की लड़की को 5 साल का भाई लगता है साथ में जाने के लिए। सही बात है। क्या सुरक्षा कर रहा होगा वो, लेकिन सिखा रहे हैं कि बाहर जाओगी तो एक पुरुष के साथ जाना है। 5 साल के भैया का हाथ पकड़े 25 साल की दिया जाए, तो फिर कैसे हम उसमें रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई देख पाएंगे जब उसको इतना कमजोर कर रहे हो कि बेटा एक लगना है साथ में। तो ये जो मामला है ये बड़ा गड़बड़ है और इसको सुधारने का काम साहित्य करता है। साहित्य लिखने से ज्यादा जरूरी है साहित्य को पढ़ना, बार बार पढ़ना, उस पर चिंतन करना और अपने लोगों के बीच जाके उस पर चर्चा करना। साहित्य का उतना मूल्य नहीं रह गया जो होना चाहिए। पहले कहावत थी कि साहित्य समाज का दर्पण है, और दोनों जगह दिखता था वो। अगर साहित्य में है समाज तो समाज में साहित्य होता था। मगर वर्तमान की जो हमारी राजनीतिक, मैं इसको अस्थिरता कहता हूँ, वो ऐसे लोग शासन में हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक समीक्षा कर रहा हूँ, समालोचना कर रहा हूँ। ऐसे कम पढ़े लिखे या ऐसे घमंडी उत्तरदायित्वहीन लोग पदों पर पहुंच गए और उन्होंने हमारी भाषा को दुर्गति पे पहुंचा दिया। मैं भी चूंकि साहित्य से जुड़ा हूं और दैविक से बचपन से ही उसमें हूं मैं, तो मैंने पहले सोचा भाई कविताएं ठीक हैं। बाद में मुझे लगा कि ये शायद केवल लिखने का, मन के संतोष का हो सकता है। रास्ता बदल तो और फिल्मी लाइन में जुड़ गया। तो मुझे लगा कि गीत वही है, शब्द वही है, केवल गेयता बढ़ जाती है और आप बहुत आगे निकल जाते हैं। कुछ शब्दों में ज्यादा नहीं, सूत्रात्मक रूप से बात रखें। सारी सृष्टि के केंद्र में प्रेम ही है। सृष्टि के साथ साथ जितना साहित्य है, साहित्य के पूरे साहित्य के केंद्र बिंदु ही प्रेम है। क्रौच वध से लेकर के आज तक प्रेम, क्योंकि बड़ा व्यापक शब्द है, उसके विविध रूप हैं। वो वासना नहीं है, वो चाहत नहीं है। पिता पुत्र का प्रेम भी है, पिता पुत्री का प्रेम भी है, करुणा उसके अंदर है, भावना उसके अंदर है। अभी अंत में जो निष्कर्ष आदरणीय संध्या जी ने बताया कि देना और सुखी होना, क्योंकि प्रकृति से लेकर के जितने उपादान है सृष्टि में, समस्त सृष्टियों के जीवन के संचालन में प्रेम ही प्रमुख तत्व है जो जीवन को संचालित करता है। इसके सारी सृष्टि संचालित हो रही है। तो चाहे आदि कवि वाल्मीकि से लेकर के प्रसाद के आंसू तक आए या आज के कवियों तक आए, अभी विमर्शों की चर्चा हुई, स्त्री विमर्श की बात कर रही थी। अकेला स्त्री विमर्श नहीं, जितने विमर्श समकालीन आलोचना में मैं तो कहता हूँ, सारे विमर्शों की आलोचना के केंद्र में कहीं ना कहीं प्रेम ही है। चाहे दलित के संदर्भ में हो, चाहे किन्नर के संदर्भ में हो, या अन्य के संदर्भ में है, वो प्रेम ही है जो मनुष्य के बीच में मनुष्यता को जोड़ करके रखने चलने वाला है, उसका केंद्र बिंदु रहा है। तो आदरणीय शोभा जी ने आज मेरी काव्य कृति प्रणय धारा का विमोचन हुआ है। इसमें 64 कविताएं हैं जिनमें प्रेम के विविध रूप हैं। प्रेम आत्मा की स्वर लहरी है। इस सृष्टि का मूल तत्व प्रेम ही है। प्रेम में समर्पण, मिलन, तो कभी विरह और अलौकिकता। राधा भाव से मैंने इन्हें रचा है।
जो अपने द्वारिकाधीश के लिए समर्पित है। शरीर के विलय होने के बाद भी प्रेम विद्यमान रहता है। और मैं इसमें से एक 4 पंक्तियां आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। आते ही उनके छा जाता है एक नशा, सब्र का पैमाना फिर छलक जाएगा। और दिल कहता है ये ना करूं वो करूं, क्या करूं सोच कर मन मचल जाएगा। क्या होगा जब वो सचमुच आ जाएंगे, कल्पना मात्र से ये मन मचल जाएगा। तो पाठकों, इसमें ऐसी ही बहुत सारी कविताएं मिलेंगी आपको, पढ़िए। अमेज़न पर ये डल गई है, अमेज़न पर आपको मिल जाएगी।